बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4। तो सब लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और पेज नंबर 306 पे आ जाइएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद से यहाँ पे उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे होता क्या है कि पंकज परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम ओम प्रकाश ऑन क्रेडिट ऑन 15 अप्रैल 2019। यानी कि देखो बच्चों, ये आपके ओम प्रकाश है और ये आपके पंकज है, ठीक है। पंकज ने क्या किया, तो ओम प्रकाश से मतलब ये ओम प्रकाश से गुड्स को परचेज किया, ठीक है। तो जो गुड्स को खरीदता है वो कौन होता है बच्चों, ड्रॉवी होता है ना। और जो गुड्स बेचता है वो कौन होता है, ड्रॉवर होता है, बराबर। तो ओम प्रकाश बन जाएंगे ड्रॉवर और ये जो पंकज है वो बन गया ड्रॉवी, ठीक है। फिर क्या हुआ कि ओम प्रकाश ने बिल ड्रॉ किया। कौन सा बिल ड्रॉ किया बच्चों, देखो वहां पे क्या लिखा है, आफ्टर साइड बिल। अब आफ्टर साइड बिल का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, मैंने आपको बताया था। आफ्टर साइड बिल में क्या होता है बच्चों, जो पीरियड ऑफ बिल है वो कब से काउंट किया जाता है, जब उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तब से उसका जो पीरियड है बच्चों वो काउंट किया जाता है, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था पहले, ठीक है। जिन बच्चों ने पहले वाले वीडियोस देखे होंगे उनको समझ में आता होगा, ठीक है। तो 3 महीने का बिल इन्होंने बनाया और पंकज ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। कभी किया, तो 18 अप्रैल 2019 को, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, तो 20 अप्रैल 2019 को ओम प्रकाश ने बिल को क्या कर दिया बच्चों, एंडोर्स कर दिया, ठीक है। किसको, उसके क्रेडिटर को, जगदीश को, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट 21,000 रुपीज। अब इसको थोड़ा समझिएगा। देखो बच्चों, बीच में कौन आता है, एक जगदीश नाम का पर्सन आ गया, ठीक है, जो क्या है, तो ओम प्रकाश का क्रेडिटर है। यानी ओम प्रकाश को क्या करना है बच्चों, तो 21,000 रुपए देने हैं किसको, जगदीश को, ठीक है। अब ये जो जगदीश है ना, वो चला गया ओम प्रकाश के पास। इन्होंने जाकर के बोला कि मुझे मेरा पैसा दो। तो ये जो ओम प्रकाश है वो क्या कहते हैं कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरे पास ये 20,000 का बिल है। कितने का, 20,000 का बिल है जो तुम ले लो, ठीक है। तो ये जगदीश ने क्या बोला कि मेरा तो बाकी 21,000 है, लेकिन तुम्हारे बिल में तो खाली बस 20,000 रुपया ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने थोड़ा मनाने की कोशिश की, ओम प्रकाश ने इनको मनाया कि चलो अभी तुमको पेमेंट दे तो रहा हूँ ना, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ। तो ये जो जगदीश है ना वो मान गए, मतलब 20,000 में मान गए। देखो देना कितना था, कितना लेना था, 21,000, लेकिन ये 20,000 में मतलब 20,000 में ही मान गए। बोले चलो ठीक है, मुझे 20,000 दे दो, चलेगा, ओके। तो ये बिल अभी किसके पास आ गया बच्चों, जगदीश के पास, ठीक है। यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा है, इसका मतलब ये पूरा जो 21,000 रुपये था ना, 21,000 रुपये बाकी था, लेकिन ये 20,000 में ही मान गए, ठीक है। फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है, समझे। चलो अब आगे देखो। यस, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब ड्यू डेट पे क्या हुआ बच्चों, आपका जो बिल है वो डिसऑनर हो गया, बराबर। तो हमें किस में जर्नल एंट्री करना है, देखो, गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश, पंकज एंड जगदीश। यानी कि हमें तीनों के बुक में एंट्री करनी है बच्चों, ठीक है। वैसे आप चिंता ना करो, जब ये एग्जाम में आता है ना तो किसी एक का ही पूछा जाता है, नॉर्मली तो ड्रॉवर का ही पूछा जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे तीनों का करना है तो मैं आपको तीनों भी बताती हूँ, ठीक है। सिंपल है बच्चों, बस आप लोग वो वाला रूल याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। बाकी कोई भी आने तो जर्नल एंट्रीज आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर आप लोग फॉर्मेट बना लीजिएगा इस प्रकार से, इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश, जो क्या है बच्चों, ड्रॉवर है, हम जानते हैं। जर्नल एंट्री हम पास कर रहे हैं, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, ठीक है। फिर यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ पंकज जो कि ड्रॉवी है, और यहाँ पे ये वाला जो अकाउंट है ये किसके लिए है, तो इन द बुक्स ऑफ जगदीश यानी एंडोसी का है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट किया जाए, सब लोग रेडी हैं। चलो सबसे पहले क्या हुआ बच्चों, पंकज ने गुड्स परचेज किया, यानी कि ओम प्रकाश ने गुड्स बेचा, ठीक है। तो जब भी ओम प्रकाश गुड्स बेचेंगे, और इन्होंने क्रेडिट पे बेचा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ओम प्रकाश जब भी इनको गुड्स बेचेंगे तो पंकज इनके लिए क्या हो जाएगा बच्चों, डेटर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पंकज के अकाउंट को डेबिट देंगे और फिर क्रेडिट किसको दिया जाएगा, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट दिया जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि सेल्स क्या है बच्चों, इनकम है, ठीक है। तो चलो फिर यहाँ पे हम लोग करते हैं, और डेट डालिएगा 2019, ओके। ध्यान से देखो, डेट अच्छे से डालने का, 15 अप्रैल, यहाँ पे हम लिखते हैं अप्रैल 15, ओके। चलो बच्चों यहाँ पे एंट्री करते हैं, तो क्या लिखेंगे, पंकज अकाउंट डेबिट, टू बिल्स नहीं, क्या बोला था मैंने, सेल्स अकाउंट, ठीक है। नरेशन इसका क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे लिखिएगा कि बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट,
अमाउंट कितना था बच्चों 20,000 रुपये, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 20,000 यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक है बच्चों, चलो इतनी बात तो आप लोग समझ गए। अब हमें क्या करना है, तो ड्रॉवी के बुक में भी एंट्री करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉवी क्या कर रहे, वो तो गुड्स को परचेस कर रहे। ठीक है, तो अभी इसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, थोड़ा सोचने की कोशिश करो। परचेस क्या होता है, एक्सपेंस होता है ना, तो एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो क्या करने का उसको, यस एवरीवन, डेबिट करने का। ठीक है, तो परचेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, फिर क्रेडिट किसको किया जाएगा, तो ये जो ओम प्रकाश अकाउंट है इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि पंकज के लिए यानी ड्रॉवी के लिए क्रेडिटर कौन, ओम प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अप्रैल 20 या 15, चलो 15 लिख देते हैं। एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, परचेस अकाउंट डेबिट टू ओम प्रकाश अकाउंट। चलिए लिखते हैं, ओम प्रकाश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना है बच्चों 20,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 20,000, फिर यहाँ पे हम लिख देंगे 20,000। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, गुड्स परचेज किया ना, तो क्या लिखेंगे, बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं परचेज्ड ऑन क्रेडिट। समझा आपको कैसे किया। चलिए अब आगे देखिएगा बच्चों, आगे ओम प्रकाश ने ना, हाँ इसको थोड़ा समझिएगा, मैं थोड़ा इसको मिटाती हूँ या फिर इधर ही करते, रुको बताती हूँ आपको। देखो बच्चों, ओम प्रकाश ने क्या किया, यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, जैसे कि इन्होंने बिल बनाया। ठीक है, तो ये जो आपका बिल है ना बच्चों, जब मतलब रिसीव कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा पंकज के द्वारा, ठीक है, तभी ये आपका असेट बनेगा। ध्यान से सुनो मेरी बातों को, वैसे ही आप बिल बना करके चाहे जितना रखो, क्या फायदा है उसका, है ना, सामने वाला उसको एक्सेप्ट भी तो करना चाहिए। तो आपने ये जो बिल बनाया बच्चों, जब ये एक्सेप्ट किया जाएगा तब जाके ये आपके लिए क्या बनता है, असेट बनता है। ठीक है, तो समझिएगा मेरी बातों को। ओम प्रकाश ने क्या किया बच्चों, ये बिल बना दिया। ठीक है, और ये जो बिल है ना, ये कभी एक्सेप्ट किया गया पंकज के द्वारा, तो देखो उधर डेट लिखा हुआ है, कभी एक्सेप्ट किया गया 18 अप्रैल को, बराबर 18 अप्रैल को पंकज ने ये बिल पे क्या कर दिया बच्चों, साइन कर दिया। जो भी इनका साइन था वो उधर, मतलब वो उधर उन्होंने साइन कर दिया, यानी कि बिल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो जब इन्होंने बिल को एक्सेप्ट किया तब जाके ओम प्रकाश के लिए क्या बनेगा बच्चों, असेट बनेगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग यहाँ पे ओम प्रकाश जी के अकाउंट में एंट्री करेंगे ना बच्चों, तो डेट कौन सा डालेंगे, 18 अप्रैल का। ऐसा क्यों, देखो इन्होंने ड्रॉ किया भले 15 तारीख को, लेकिन एक्सेप्ट कभी किया गया बच्चों, 18 तारीख को ना। और ये बिल कैसा है, आफ्टर साइड बिल है। आफ्टर साइड यानी जो बिल का पीरियड है वो कब से काउंट किया जाएगा, तो जब ही बिल को एक्सेप्ट कर लिया तब से काउंट किया जाएगा। इसके लिए जब भी ओम प्रकाश में आप लोग एंट्री करोगे तो डेट कौन सा डालोगे, 18 अप्रैल। ठीक है, समझ में आया आपको, नहीं तो कई बच्चे इधर 15 लिख करके आ जाएंगे, वैसी गलती मत करना, 18 लिखना। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे एंट्री करते हैं बच्चों, ध्यान से देखते जाना आप लोग। यहाँ पे डालेंगे हम लोग अप्रैल 18। ठीक है, तो जब पंकज ने बिल को एक्सेप्ट कर लिया तो वो अब ओम प्रकाश के लिए क्या बन चुका है बच्चों, असेट बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, जो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है उसको हम लोग डेबिट दे देंगे, और फिर क्रेडिट किसको दिया जाएगा बच्चों, सोच करके बताओ जल्दी से। तो जो ये आपका पंकज है इसको हम लोग क्रेडिट दे देंगे, सिंपल सी तो बात है। चलिए फिर लिखते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट। इसका नरेशन क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि बिंग बिल ड्रॉन भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिखो जैसे हम लोग लिखते थे कि बिंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। कितने महीने के लिए बनाया बच्चों, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 3 मंथ्स, 3 महीने के लिए बनाया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा रिसीव्ड फॉर 3 मंथ्स। समझे कि नहीं। और अमाउंट कितना आएगा बच्चों, वही 20,000 आएगा, इधर भी 20,000 और फिर इधर भी आ जाएगा बच्चों 20,000।
ठीक है। अब देखो पंकज के बुक में एंट्री क्या आएगी बच्चों, तो पंकज ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया, यानी इनके लिए लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। और लाइबिलिटी को हमेशा क्या देने का, आप लोग जानते हो, जब भी लाइबिलिटी बढ़ता है तो उसको क्रेडिट देने का, यानी बिल्स पेएबल को हम लोग यहाँ पे क्रेडिट दे देंगे। फिर डेबिट किसको दिया जाएगा, तो ओम प्रकाश के अकाउंट को डेबिट दे दिया जाएगा। ठीक है। और देखो ये जो यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बच्चों, अभी इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एंट्री नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अभी करेंगे थोड़ी देर में। एक लाइन खींच दो और यहाँ पे डेट डालो बच्चों 18 अप्रैल का। चलो एंट्री क्या आएगा, ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। क्या किया इन्होंने, तो एक्सेप्टेंस दिया। ठीक है, तो आप ऐसे लिखिएगा कि बिंग एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 मंथ्स, मतलब इन्होंने बोला कि हाँ 3 महीने बाद मैं क्या करूंगा, इतना अमाउंट तुमको पे कर दूंगा। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया ना, उधर साइन कर दिया फॉर 3 मंथ, यहाँ पे मंथ है, बहुत छोटा लिख रही हूँ ना, चलो कोई ना, आप समझ जाना, ये 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स। ओके बच्चों, चलो ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे अमाउंट डाल देते हैं 20,000 रुपये, इधर भी और नीचे भी आ जाएगा 20,000। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आप लोग को समझ में आई। अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो पंकज ने क्या किया बच्चों, आगे देखो क्या लिखा है कि पंकज ने नहीं, ऑन 20 अप्रैल 2019 यानी 20 अप्रैल 2019 को ओम प्रकाश ने बिल को क्या कर दिया बच्चों, एंडोर्स कर दिया, यानी कि ट्रांसफर कर दिया, किसको, जगदीश को। ठीक है, तो अभी उसकी एंट्री क्या होगी आप सोच करके बताइए। और फुल सेटलमेंट हो गया, सबसे बड़ी बात तो ये है कि फुल सेटलमेंट हो गया, यानी 20,000 रुपये, मतलब 20,000 का बिल था, लेकिन 20,000 के बिल के बदले में उन्होंने क्या किया बच्चों, अपना 21,000 का जो कर्जा था उसको माफ करवा लिया। ठीक है, तो अभी ऐसे में एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पे समझिएगा, ये जो ओम प्रकाश है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, अपना बिल दे रहे, किसको बच्चों, जगदीश को। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल इनके पास से जा रहा है, तो जब भी हमारा असेट्स डिक्रीज होता है तो उसको क्या करने का, क्रेडिट करने का, यानी हम क्या करेंगे बच्चों, जो बिल्स रिसीवेबल नाम का असेट है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हो। और सुनो अभी क्या हो रहा है, इनके ऊपर जो पहले लाइबिलिटी था, सुनो जो पहले 21,000 का लाइबिलिटी था बच्चों, अब वो खत्म हो गया ना, तो जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो उसको क्या करने का, डेबिट करने का, यानी हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो जगदीश है ना, जगदीश के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब सुनो एक और बात, ये बिल के ऊपर पैसा कितना लिखा है, ओनली 20,000। ठीक है, और इनका लाइबिलिटी कितना है, 21,000 का, बराबर। तो यहाँ पे फुल सेटलमेंट हो रहा है ना, तो 1,000 का इनको क्या मिल गया बच्चों, डिस्काउंट मिल गया। किसको मिल गया, अरे भाई ओम प्रकाश को मिल गया ना डिस्काउंट, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये जो डिस्काउंट इनको मिला है, ये इनके लिए इनकम है या फिर एक्सपेंस है, सोच करके बताइए। एक तरीके से तो इनकम ही है ना। और इनकम जब भी बढ़ता है तो बच्चों उसको क्या देने का, इनकम यानी क्या, रेवेन्यू। ठीक है, तो जब भी रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको क्या देने का, क्रेडिट देने का, यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, जगदीश के अकाउंट को डेबिट करेंगे बच्चों, और फिर जो हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है उसको क्रेडिट करेंगे, और जो डिस्काउंट अकाउंट है उसको भी हम लोग क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। समझे कि नहीं, इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया कि नहीं, वो रूल याद रखना। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे एंट्री करते हैं। एक लाइन खींच दिया इधर और डेट डालिएगा अप्रैल 20। ठीक है, अभी मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी बच्चों, जगदीश अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, टू डिस्काउंट अकाउंट, पहले बिल्स रिसीवेबल लिख दो, चलेगा, ऐसे ऊपर नीचे लिखा तो भी चलेगा, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, और फिर क्या लिखोगे बच्चों, टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, अब देखो अमाउंट कैसे लिखना है आपको बताती हूँ। जगदीश का पैसा कितना बाकी था, 21,000 रुपये, है ना, तो यहाँ पे 21,000 लिख दीजिएगा। और बिल्स रिसीवेबल कितने का था, 20,000 का, बराबर। और इनको डिस्काउंट कितने का मिला, 1,000 का, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बच्चों 1,000, बस कहानी खत्म। ठीक है, तो बस आपको यही करना था। अब उसके बाद यस ये भी लिख देते हैं बच्चों, नरेशन इसका, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिंग, क्या हुआ, बिल को हमने एंडोर्स किया ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल एंडोर्स्ड इन
फुल सेटलमेंट। ठीक है बच्चों, और एक बात बताइए कि इससे इनको कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इनके अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आएगी। समझेगी नहीं कैसे किया? अब देखो बच्चों, ये जगदीश की बारी। जगदीश आपका क्या है? एंडोसी है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा इसके अकाउंट में कैसे एंट्री आएगा। तो जगदीश के पास क्या आ रहा है बच्चों? बिल्स रिसीवेबल आ रहा है ना 20,000 का। इसके पास ये जो बिल है बच्चों ये आ रहा है, यानी एक तरीके से इसका जो असेट्स है बच्चों वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसके अकाउंट में हम लोग बिल्स रिसीवेबल को क्या दे देंगे बच्चों? डेबिट दे देंगे। ठीक है, और फिर जगदीश का कितना पैसा बाकी था बच्चों? 21,000 रुपये बाकी था, लेकिन बिल्स रिसीवेबल कितने का है? ओनली 20,000 का, बराबर। तो ये 1,000 का इसको नुकसान हो रहा है ना, एक्सपेंस है। और जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होता है तो उसको क्या देने का? डेबिट देने का। यानी कि जगदीश के अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे बच्चों? ये जो 1,000 का डिस्काउंट है ना, इसको हम लोग डेबिट दे देंगे। क्यों डेबिट देना है? क्योंकि जगदीश के लिए वो क्या है बच्चों? एक्सपेंस है। देखो, इसके लिए इनकम था तो हमने उसको क्रेडिट में दिखाया, लेकिन जगदीश के लिए क्या है? आप सोचो ना, आप जगदीश हो तो 1,000 का आपको नुकसान हो रहा है ना, समझ रहे हो? तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसको डेबिट दे देंगे। और फिर क्रेडिट किसको दिया जाएगा? तो ये जो 21,000 रुपये है, मतलब ये जिसका बाकी था ओम प्रकाश का, ठीक है, उसको हम लोग क्या दे देंगे बच्चों? क्रेडिट दे देंगे। ठीक है, तो ये पूरी एंट्री है। चलो फिर करते हैं, यहाँ पे डालिएगा 2019 और डेट कौन सा आएगा? अप्रैल 20। ठीक है, एंट्री मैंने आपको क्या बताया था? बिल्स रिसीवेबल इनके पास आया, तो यहाँ पे लिखिएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, फिर उसके बाद टू डिस्काउंट अकाउंट, और क्या आएगा बच्चों? टू ओम प्रकाश अकाउंट। ओम प्रकाश इनका पहले क्या था बच्चों? क्रेडिटर था, है ना? क्रेडिटर नहीं, वो डेटर था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इनका डेटर कम हो गया ना, क्योंकि इनको पैसा तो मिल गए। तो यहाँ पे लिखेंगे ओम प्रकाश अकाउंट। देखो, हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे ना आप लोग लॉजिक समझने की कोशिश करो, ऐसे समझोगे तो नहीं भूलने वाले कभी भी। बिल्स रिसीवेबल कितने का था बच्चों? तो बिल्स रिसीवेबल आपका 20,000 का था। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 1 मिनट, ये डिस्काउंट को भी डेबिट देना है। ये देखो मैं गलती कर रही थी, डिस्काउंट को भी डेबिट देना है। हाँ, बाय मिस्टेक मैंने लिखा। यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। चलो, बिल्स रिसीवेबल कितने का था बच्चों? 20,000 का। डिस्काउंट कितने का दिया? कितने का दिया? 1,000 का। और दोनों मिला करके हाँ 21,000। 21,000 बाकी था ना? यस। अब इसका जो नरेशन है बच्चों वो आप क्या लिखोगे? यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिंग, क्या किया इन्होंने? बिल को रिसीव किया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बिंग बिल रिसीव्ड इन फुल सेटलमेंट। पूरा सेटलमेंट कर लिया है ना, उल्लू बना दिया। कैसे उल्लू बनाया? देखो, 20,000 का बिल दिया। देखो ओम प्रकाश कितना होशियार है ना, इन्होंने क्या किया? 20,000 का बिल दिया और 21,000 रुपये माफ करवा लिया है ना, तो जगदीश को बना दिया उल्लू। ठीक है, चलो ये तो हो गया। अब उसके आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। अब मैं थोड़ा इसको मिटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी हमको एक और एंट्री करना पड़ेगा। चलिए बच्चों, अभी आगे का क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ तक तो हमने कर लिया है, ठीक है। ये जो 21,000 तक है ना बच्चों, यहाँ तक हमने सारी एंट्रीज कर ली हैं। अभी आगे समझते हैं ड्यू डेट को क्या हुआ। जो आपका बिल है ना बच्चों वो डिसऑनर हो गया, ठीक है। तो ड्यू डेट यहाँ पे क्या आएगा? काउंट कीजिए, ये कैसा बिल था? आफ्टर साइट बिल था, यानी जब भी बिल को एक्सेप्ट किया गया वहां से हम लोग काउंट करेंगे पीरियड ऑफ बिल, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, 18 अप्रैल से आपको 3 महीना आगे जाना है। तो अप्रैल के बाद क्या आता है? मई आता है, फिर उसके बाद जून, और फिर तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों? जुलाई, ठीक है। तो 18 जुलाई आपका ड्यू डेट होगा, लेकिन इसमें 3 और ग्रेस डेज आपको प्लस करना पड़ेगा। समझ रहे हो कि नहीं? देखो 18 जुलाई वैसे तो आपका ड्यू डेट होगा, लेकिन 3 दिन और जोड़ो। तो जब आप इसमें 3 और दिन जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? 21 जुलाई। अब 21 जुलाई आपका क्या है? ड्यू डेट है, ठीक है। क्लियर? अब देखो बच्चों, यहाँ पे हुआ क्या? बिल किसके पास है? तो बिल जगदीश जी के पास है ना, क्योंकि ओम प्रकाश ने तो जगदीश को दे दिया था। समझ रहे हो? तो क्या हुआ बच्चों, ये जो जगदीश नाम का आदमी है ना, ये जाते हैं ड्यू डेट पे पंकज के पास ये बिल लेकर के। इन्होंने बोला कि ये ले लो बिल और मुझे मेरा पैसा दे दो, जो बिल पे अमाउंट है वो आप दे दो। लेकिन पंकज ने पैसा देने से मना कर दिया, तो आपका जो बिल है वो डिसऑनर हो गया, बराबर। तो अभी इसके लिए एंट्री क्या आएगी? तो देखो बच्चों, ये कौन है? ओम प्रकाश, ठीक है। तो ओम प्रकाश के अकाउंट में कैसे हम लोग एंट्री करेंगे? जब भी बिल डिसऑनर होता है, इसका मतलब क्या? ये जो बिल्स रिसीवेबल नाम का असेट था बच्चों, ये अभी कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये जो पंकज है ना, अभी आप ड्रॉवर के नजरिए से सोचिएगा। आप सोचिए कि आप ड्रॉवर हैं, आप कौन है? ड्रॉवर है, ठीक है।
तो जब भी आपका बिल क्या हो गया बच्चों, डिसऑनर हो गया, तो ये जो पंकज है ना वो अभी भी आपके लिए क्या बना हुआ है, ये डेटर ही बना हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पंकज के अकाउंट को ड्रॉवर के इसमें क्या दे देंगे बच्चों, डेबिट, क्योंकि वो अभी भी डेटर बना हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा एक और बात समझिएगा, वो जो आपका ये जगदीश है ना बच्चों, जगदीश अभी भी आपके क्रेडिटर बने हुए हैं, क्योंकि इनको पैसा मिला नहीं ना, तो आपको तो पैसा देना पड़ेगा, बराबर, समझ रहे हो कि नहीं। तो जगदीश के अकाउंट को हम लोग क्या देंगे बच्चों, क्रेडिट देंगे। अभी यहाँ पे ड्रॉवर की बात चल रही है, ध्यान से समझो, ठीक है। इनको डेबिट क्यों देना है, क्योंकि ये अभी भी हमारे लिए डेटर है और ये अभी भी हमारे लिए क्रेडिटर है, इसके लिए हम इनके अकाउंट को क्रेडिट दे देंगे, ठीक है। और सुनो, यहीं पे खत्म नहीं हुआ, अब देखो इन्होंने हमको ये भी तो दिया था, डिस्काउंट भी तो दिया था ना 1000 रुपये का, ठीक है। तो अभी ये डिस्काउंट हमको नहीं मिल रहा ना, तो क्या करेंगे, ये जो डिस्काउंट है बच्चों अभी वो मेरे लिए यानी ड्रॉवर के लिए क्या होगा, एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपेंसेस जब भी बढ़ता है तो उसको क्या देने का, डेबिट देने का। यानी यहाँ पे एंट्री कैसे होगी आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना। पंकज अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जगदीश अकाउंट, समझे। चलो फिर यहाँ पे एंट्री करते हैं, डेट डालिएगा 21 जुलाई, देखिए बच्चों यहाँ पे जुलाई 21, ठीक है 21। एंट्री कैसे होगी, पंकज अकाउंट डेबिट फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू जगदीश अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट कैसे लिखोगे, तो पंकज का कितना बाकी था, पंकज, एक मिनट, पंकज अकाउंट डेबिट, पंकज मतलब वो, ठीक है। तो उसका जो पैसा था वो कितना बाकी, 20,000, बराबर। मतलब 20,000 से वो हमारा डेटर है ना, और 1,000 का जो हमको डिस्काउंट मिला था वो इधर हम लिखेंगे। और अभी भी ये 10,000, देखो मैं लिख रही हूँ पागलों जैसे, 1,000 आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 21,000, क्यों, क्योंकि अभी 21,000 से ये मेरे क्रेडिटर ही बने हुए हैं, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे इसका नरेशन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे कि बीइंग डिसऑनर ऑफ बिल, इस प्रकार से लिख दीजिए, या फिर बिल डिसऑनर कैसे भी लिख सकते हो, डिसऑनर ऑफ बिल, समझे। चलो ये तो हमने कर लिया। अब देखो बच्चों ये जो पंकज हैं इनके बुक में कैसे एंट्री आएगी, तो आपको बताती हूँ। देखो अभी भी पंकज के लिए ये जो है ना, कौन, ओम प्रकाश, वो क्रेडिटर बने हुए हैं, यानी पंकज को पैसा तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ता है तो उसको क्या देने का, क्रेडिट देने का, यानी पंकज के अकाउंट में ओम प्रकाश के अकाउंट को क्रेडिट दिया जाएगा, और डेबिट किसको देंगे, बिल्स पेबल को डेबिट दे देंगे, सिंपल सी तो बात है। चलिए फिर यहाँ पे एंट्री हम लोग कर देते हैं, एक लाइन इधर खींच देंगे और यहाँ पे डेट डालिएगा जुलाई 21। एंट्री मैंने क्या बताया था, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखोगे, ओम प्रकाश अकाउंट। चलो बच्चों अमाउंट लिख दो, तो 20,000 का बिल कैंसिल हुआ और 20,000 से ये मेरे बन गए क्रेडिटर, ठीक है। यहाँ पे इसका नरेशन लिख दीजिएगा कि बिंग बिल डिसऑनर ऑफ बिल, समझे, यस, खत्म। अब देखो बच्चों जगदीश के बुक में एंट्री कैसे होगी, हाँ इसके पीछे का भी थोड़ा कारण समझिएगा। देखिए बच्चों ये आपके जगदीश हैं और ये आपके ओम प्रकाश, चलिए ओम प्रकाश को इधर ले लेते हैं, ये जगदीश को ले लेते हैं, ठीक है। तो जगदीश को पैसा नहीं मिला, जगदीश को पैसा नहीं मिला, यानी ओम प्रकाश अभी भी जगदीश के लिए क्या बने हुए हैं बच्चों, डेटर बने हुए हैं जगदीश के लिए। अब आप सोचिएगा आप जगदीश हैं, ठीक है, तो मेरे लिए डेटर कौन है बच्चों, ओम प्रकाश, क्योंकि ओम प्रकाश के पास से मुझे पैसा मिलने वाला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, जगदीश के अकाउंट में ये जो ओम प्रकाश है ना उनको डेबिट दूंगी, क्योंकि वो मेरे क्या है बच्चों, डेटर है, बराबर। और वो जो डिस्काउंट मैंने 1,000 का पहले दिया था, ठीक है, वो अभी मेरे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, इनकम हो जाएगा ना, क्योंकि अब मुझे वो डिस्काउंट नहीं देना पड़ेगा, बराबर। तो जब भी इनकम बढ़ता है, मतलब रेवेन्यू बढ़ता है, तो उसको क्या देने का, क्रेडिट देने का। तो जगदीश के अकाउंट में जो डिस्काउंट है उसको दिया जाएगा क्रेडिट और ओम प्रकाश को दिया जाएगा डेबिट, बराबर। और क्या हो रहा है, और यहाँ पे तीसरी चीज क्या हो रही है कि ये जो बिल्स रिसीवेबल नाम का असेट जो मेरे पास था ये तो कैंसिल हो गया ना, यानी ये जा रहा है, मतलब असेट जो है वो कम हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बिल्स रिसीवेबल है ना इसको दे देंगे क्रेडिट, ठीक है।
क्योंकि जब भी असेट्स डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट देने का। ओके, चलो फिर इसकी एंट्री फटाफट से कर लेते हैं और ये हमारी लास्ट एंट्री है। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था पर कोई नहीं, हर एक ट्रांजेक्शन के पीछे का आप लोग लॉजिक समझ करके कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं जुलाई 21। देखो बच्चों, जनरल एंट्री समझने का ना उससे अच्छा और कोई तरीका नहीं हो सकता। जो मैंने आपको रूल्स बताया ना, बस आप उसको ध्यान में रखिए। क्या बोला था मैंने, किसको डेबिट, किसको, ओम प्रकाश के अकाउंट को डेबिट, ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट। फिर किसको क्रेडिट, तो जो डिस्काउंट है उसको क्रेडिट दे देंगे टू डिस्काउंट अकाउंट, और बिल्स रिसीवेबल जा रहा है तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। नरेशन क्या आएगा, बिंग डिसऑनर ऑफ बिल। ठीक है, हर जगह वही लिख दीजिएगा। चलो बच्चों, अभी अमाउंट लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ओम प्रकाश का कितना पैसा बाकी है भाई, 21,000 है ना, 21,000 देने वाला है। डिस्काउंट मैंने कितने का दिया था, 1,000 का, तो यहाँ पे लिख देंगे 1,000 बराबर। और बिल्स रिसीवेबल पे अमाउंट कितना, 20,000। समझे कि नहीं, बस यहाँ पे इस प्रकार से ये एंट्री की जाएगी। ठीक है, तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन में और कुछ भी दिया है क्या, नहीं, यही हमारा लास्ट था। ओके, तो इस प्रकार से आपका मतलब ये जो क्वेश्चन था बच्चों, इसकी सारी एंट्रीज हमने कर ली हैं। अब हमें क्या करना है, तो इसका टोटल करना है। तो टोटल तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, तो चलिए मैं फटाफट से टोटल कर देती हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने टोटल कर दिया है, तो इसका टोटल कितना आता है, 82,000। आप लोग जोड़ करके देख सकते हो। देखो 20 20 40 40 और ये 21 कितना हो जाएगा, 61,000 यानी कि 61,000। फिर उसमें 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 82,000। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा इसका टोटल कितना आया, तो 20 20 20 3 बार 20 है, मतलब 60,000। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका टोटल कितना आएगा, तो 21,000 और ये 21,000, 21 21 कितना होता है, 42 यानी कि 42,000। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से, एकदम अच्छे से। ठीक है, ताकि एग्जाम में आप लोग गलती ना करो। ओके, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। गुड बाय एवरीवन।